जय हिंद। आज हम लोग सीपीयू के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर में सीपीयू के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसलिए क्लास 2 मैंने दूसरा क्लास में लेके आया हूँ, जिसमें सीपीयू के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। पहला अगर क्लास आप लोग नहीं देखे हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सीपीयू के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू को अन्य प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए सीपीयू जो है किस तरह से कार्य करता है, कैसे सीपीयू को डाटा प्राप्त होता है, कैसे सीपीयू जो है डाटा को स्टोर करता है, सब के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। जैसे कि द सीपीयू फेच द प्रोग्राम एंड डाटा फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी। कहता है सीपीयू किसी भी प्रकार का डाटा अगर लेता है, प्राप्त करता है, तो वह प्राइमरी मेमोरी के द्वारा ही डाटा प्राप्त करता है। वह सीपीयू जो है डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से डाटा प्राप्त नहीं कर सकता है। पहली पॉइंट। दूसरा, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। कहता है सीपीयू जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। यह अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या होता है, सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है उसे कहते हैं। अर्थमेटिक का मतलब होता है जोड़ घटाव गुणा भाग, आप लोग जानते ही हैं। और लॉजिक का मतलब होता है जब कंडीशन की बात करते हैं, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह की बात करते हैं। इस ऑपरेशंस को लॉजिक ऑपरेशंस कहा जाता है। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन पे, जैसे कि हम लोग कीवर्ड के द्वारा किसी भी प्रकार का इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, तो कंप्यूटर के पास वह इनपुट को अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है। किसी भी, जैसे कह सकते हैं, जब हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में जाता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मिल करके उस भाषा को मशीनी भाषा में बदल करके तब हमारे पास जो है उसका आउटपुट देता है। यह काम जो है सीपीयू का ही होता है। फिर आगे है सीपीयू स्टोर द डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन द इट्स लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर। सीपीयू जो है डाटा या किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर जो करता है वह रजिस्टर में करता है, जिसको हम लोग लोकल मेमोरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीपीयू के बारे में। सीपीयू किस भाषा को समझता है? तो सीपीयू जो है सिर्फ बाइनरी भाषा, जिसे मशीनी भाषा भी कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है, बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो सीपीयू जो है अगर यदि एक भाषा में कहें तो कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। इसके अलावा सीपीयू कोई भाषा नहीं समझता है। भाषा को जब हम लोग इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, सीपीयू को देते हैं, तो उसे ट्रांसलेट करके अपने मशीन लैंग्वेज में बदल के तब हमारे तक उसका आउटपुट भेजता है। लेकिन कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है, मशीनी। अब है सीपीयू का स्पीड जो है किसमें मापा जाता है? तो हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, किप्स, ये सारे जो हैं सीपीयू का स्पीड मापा जाता है। क्वेश्चन में आपसे अगर पूछ दे
अगर ऑप्शन में सभी ऑप्शन हो तो सबसे पहले हम लोग इसमें किप्स माने किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड का जो है सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्पीड किप्स में मापा जाता है, जिसे किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के रूप में जानते हैं या 1000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के रूप में भी जाना जाता है। अब है पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कितने पार्ट्स होता है? तो सीपीयू का जो है 3 पार्ट होता है। सीयू जिसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, दूसरा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है, तीसरा है मेमोरी यूनिट। सभी का काम जो है अलग अलग है, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जैसे फंक्शन ऑफ सीयू माने कंट्रोल यूनिट का जो कार्य है किस प्रकार का है। तो कंट्रोल यूनिट जो है आपको सुनकर के ही महसूस हो रहा है कंट्रोल, तो यह इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम लोग जब इनपुट कंप्यूटर को प्रदान करते हैं देते हैं, तो उस इनपुट को जिसे हाई लेवल लैंग्वेज, जिस पर मैं चर्चा किया हूँ इससे पहले इसी वीडियो में, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीनी भाषा में बदलने का काम जो है कंट्रोल यूनिट का ही होता है। उसके बाद गाइड्स द डाटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी। ये लाइन भी जो है ऊपर कंट्रोल इनपुट आउटपुट से मिलता जुलता ही लाइन है। जो डाटा इनपुट और आउटपुट के रूप में होता है उसे गाइड करने का काम जो है कंट्रोल यूनिट करता है। आगे पॉइंट देखते हैं। फंक्शन ऑफ एएलयू माने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य अब देखते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन माने जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना। परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन माने जो भी जोड़ घटा गुना भाग का जो क्रिया होता है यह अर्थमेटिक ऑपरेशन के द्वारा ही होता है। जो एएलयू का कार्य है, जो भी ऑपरेशन एएलयू करता है, ऑपरेशन होने के बाद जो रिजल्ट स्टोर होता है वह एक्यूमुलेटर में होता है। यह रजिस्टर है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आता है वह रिजल्ट जाके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू माने सीपीयू का एक पिलर का हेतु कहा जा सकता है। ये सारे जो है फंक्शन जो कार्य करता है वह फंक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट। एमयू का कार्य क्या है? मेमोरी यूनिट मीन्स रजिस्टर स्टोर द इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रदान होता है ये सारा इंस्ट्रक्शन जो है रजिस्टर में जाके स्टोर होता है, जिसे हम फास्ट मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछे सबसे फास्ट मेमोरी सीपीयू में कौन है या कंप्यूटर में कौन है, तो रजिस्टर ही सबसे फास्ट मेमोरी है। उसके बाद आता है कैशे मेमोरी, उसके बाद आता है रैम। इस प्रकार से जो है नोट मेमोरी यूनिट उस सूचना या निर्देश को स्टोर करती है जिसका इस्तेमाल सीपीयू अपने कार्यों को प्रोसेस करते समय करता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मेमोरी यूनिट उस सूचना या निर्देश को स्टोर करती है जिसका इस्तेमाल सीपीयू अपने कार्य को प्रोसेस करते समय करता है। जैसे सीपीयू जो कार्य करता है, जो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो है वह रजिस्टर में जाकर के स्टोर हो जाता है। रजिस्टर भी जो है एक तरह का टेम्पोररी मेमोरी ही है।
क्योंकि कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी जो जाना जाता है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी कहे, रजिस्टर कहे, कैसे कहे, सारे जो हैं टेम्पोररी मेमोरी ही हैं, क्योंकि इसमें डाटा जो है अस्थायी रूप से स्टोर होता है। अगर क्वेश्चन में पूछे किस मेमोरी में डाटा जो है अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, अगर ऑप्शन में रहेगा सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर, रैम, कैशे मेमोरी, और कहेगा इसमें से वह कौन सा मेमोरी है जिसमें अस्थायी रूप से डाटा स्टोर किया जाता है, तो सेकेंडरी मेमोरी। अगर पूछेगा इनमें से किसमें अस्थायी रूप से डाटा स्टोर किया जाता है, तब आ जाएगा उत्तर में रजिस्टर, कैशे मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, जिसको रैम के रूप में जानते हैं हम लोग। इसमें डाटा जो है अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। सीपीयू साइकिल में सीपीयू का प्रोसेस जो है, तो सीपीयू जो है उसका प्रोसेस फेज इनपुट आउटपुट को फेच करना होता है, लेना, रीड करना, उसके बाद जो है प्रोसेस का रीड करने के बाद जो है एक्सेस करना, फिर डिकोड करना, मीन्स अपनी भाषा माने मशीन भाषा में कन्वर्ट करना, जो इनपुट देते उसको मशीन भाषा में कन्वर्ट करना, फिर एग्जीक्यूट करना, माने प्रोसेस जो है समाप्त करना। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होगा, प्रोसेस जो है ख़त्म हो गया, जो इनपुट दिए हम उसका प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट कर गया, मीन्स ख़त्म हो गया। अब जो है एग्जीक्यूट के बाद जो है वो क्या करेगा, रिजल्ट के रूप में जो है डिस्प्ले करेगा। सीपीयू आर्किटेक्चर टाइप्स, सिस्क और रिस्क। सिस्क जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये जटिल कार्यों के लिए है। रिस्क जो है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यह जो है छोटे डिवाइस के लिए है। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल कार्य, माने जटिल बड़ा बड़ा कार्य, जैसे कंप्यूटर में हो गया। रिस्क जो है जैसे मोबाइल में हो गया। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछता है, जो रिस्क या सिस्क दोनों दे देगा, ऑप्शन में पूछेगा, इसमें कंपेयर करने के बाद रिस्क है बेटर या सिस्क है बेटर। तो दोनों का काम जो है अलग अलग है। एक कॉम्प्लेक्स के लिए बना हुआ है, एक रिड्यूस्ड के लिए, इसमें छोटे डिवाइस के लिए है, मॉडल्स के लिए बना हुआ है। सब अपने अपना कार्य जो है पूर्ण रूपेण करता है, लेकिन रिस्क जो है इसलिए बेस्ट है क्योंकि अगर छोटे छोटे मॉड्यूल्स में अगर कार्य करेंगे तो वह कार्य जो है तेज होगा, जल्दी होगा। यह क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, अगर किसी भी कार्य को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में अगर करते हैं तो कार्य जो है जल्दी जो है ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जटिल अगर कोई काम हो, एक ही बार उसको अगर करेंगे, एक ही पार्ट में करेंगे, तो कार्य करने में हो सकता है काफ़ी समय लगे, काफ़ी जो है टाइम उसमें लॉस हो जाए। इसीलिए जो है रिस्क को बेस्ट माना गया है अपेक्षा सिस्क। अब है मेमोरी यूनिट टेबल। इसमें से क्वेश्चन किसी भी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ना होगा जो इससे क्वेश्चन नहीं बनता होगा। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे कि मेमोरी यूनिट और विवरण उसका दिया हो। एक बिट को 0 या 1 के फॉर्मेट में देखा जाता है। एक निब्बल 4 बिट होता है, एक निब्बल में 4 बिट होता है। एक बाइट में 8 बिट होता है। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। 1 मेगा बाइट में 1024 किलो बाइट होता है।
तो इसको जो है ऐसे करके आप जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन रहता ही है। तो आज हम लोग सीपीयू के बारे में चर्चा किए। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट देखूंगा, पढ़ूंगा, जितना अच्छा हो सके मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा, बताने का कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।